तीर्थंकर प्रभु अपनी दिव्य धुनि समोसरण में बिखेरते हैं और गणधरों को प्राप्त हो जाती है, तब गणधर के लिए प्राप्त हुई वह दिव्य धुनि आगम का रूप ले लेती है। आगम जो आप्त से आया है वही आगम है। और आप्त की परिभाषा में यह स्पष्ट हो जाता है कि आप्तो नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नाम वेशिनाम, जो समस्त दोषों से रहित हैं, जिनमें 18 दोष नहीं पाए जाते हैं, उन्हें जैन दर्शन में आप्त कहा जाता है। सच्चे देव की यही परिभाषा है। जो वीतरागी हों, जो सर्वज्ञ हों और हितोपदेशी हों, उसे ही जैन दर्शन में आप्त अर्थात अरिहंत माना है। यूँ संदर्भ तो अभी नहीं है, किंतु अरि अर्थात कर्म रूपी शत्रुओं को, चार घाती या कर्म रूपी शत्रुओं को हंत, जिन्होंने नष्ट कर दिया है, उनको ही अरिहंत कहते हैं। और अरिहंत के मुखार बिंद से निकले हुए जो उपदेश हैं, उन्हीं उपदेशों के लिए शास्त्र में आगम कहा है। आगम कहो, सिद्धांत कहो, शास्त्र कहो, प्रवचन कहो, ये सब आगम के ही पर्यायवाची नाम हैं। आज हम वर्तमान में जो भी स्वाध्याय के रूप में पूर्वाचार्यों के ग्रंथों को लेते हैं, वह सभी आगम हैं। शताब्दी के पूर्व से इस आगम को हमारे आचार्यों ने ग्रंथ रूप में लिखना प्रारंभ किया। जब तक मेमोरी स्ट्रांग थी, स्मृति अच्छी थी, धारणा अच्छी थी, तब तक हमारे आचार्यों के लिए भगवान तीर्थंकर सर्वज्ञ देव की वाणी को शास्त्र के रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं रही। तब फिर शास्त्र की पूजा कैसे होती थी? उस समय तक भावश्रुत था। भावश्रुत को ही शास्त्र कहते हैं। आचार्यों को वह ज्ञान आचार्य परंपरा से प्राप्त था और एक आचार्य दूसरे आचार्य के लिए वह ज्ञान देते जाते थे। यह परंपरा भगवान महावीर स्वामी के पश्चात लगभग 683 वर्ष तक चली। 683 वर्ष तक कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किंतु धरसेनाचार्य के लिए उस समय यह चिंता हुई कि अब इस आगम को, इस शास्त्र ज्ञान को कौन धारण करेगा। तब उन्होंने 2 युगल योग्य शिष्य के लिए वह ज्ञान प्रदान किया, जिन्हें आगे चल कर के भूत बलि पुष्पदंत यह नाम प्राप्त हुआ। उन्हीं भूत बलि पुष्पदंत से ही फिर हमारे श्रुतावतार की कहानी प्रारंभ हुई, अर्थात उनके द्वारा यह शास्त्र लिपिबद्ध होने लगा। गुणधर आचार्य ने भी शास्त्र को कसाय पहाड़ के रूप में लिखा। बस इन्हीं 3 आचार्यों के द्वारा आगम को लिपिबद्ध करने की परंपरा शुरू हुई और उसके पश्चात फिर तो आचार्यों की लेखनी अनवरत रूप से आगम को लिपिबद्ध करने के लिए चलने लगी और वह आगम आज हमारे लिए वर्तमान में विविध रूपों में स्वाध्यायिक रूप में प्राप्त होता है। मैं जिस आगम की बात कर रहा हूँ वो आगम पहले ताड़पत्रीय ग्रंथों के रूप में लिखा गया। वह जमाना ना तो कागज का था, वह जमाना ना तो स्याही का था, वह जमाना ना कोई प्रिंटिंग मीडिया का भी नहीं था। उस जमाने में कोई भी छपाई और कोई भी किसी प्रकार का यंत्रणाएं नहीं थी कि जिससे शास्त्र के लिए विशेष स्वरूप दिया जा सके।
हमारे गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज बताते हैं कि उस जमाने में एक से अधिक ग्रंथों की यदि आवश्यकता पड़ती थी तो आचार्य उस आगम के लिए बोलते थे और उनका शिष्य समुदाय एक साथ उसे लिखता था। नमोकार स्टार प्रतियोगिता हमारा एक सर्वे था जिसमें हमने पाया कि वास्तव में आज भी हमारे देश में युवाओं में धर्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ रही है, क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने जाना कि रोज हमारे लिए जो उत्तर आए हैं उसमें 80 से 90% उत्तर हमारे लिए युवाओं की तरफ से आए हैं। और इससे पता चलता है कि आज भी युवा शक्ति हमारी धर्म को समझने का और जानने का भरपूर प्रयास कर रही है। और आपने ये जो रुचि दिखाई है ऐसे ही आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से हम नमोकार स्टार प्रतियोगिता के माध्यम से धर्म की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और आप इसी प्रकार आगे भी भाग लेकर के इस प्रकार से अपने ज्ञान को वृद्धिंकित करते रहें। यही हम लोगों का जो उद्देश्य है कि जन जन तक घर घर तक धर्म की भावनाएं पहुंचाने का परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी ने जो भरसक प्रयास किया है, ये जो उपक्रम किया है, ये आपके ज्ञान की वृद्धि हमेशा करता रहे। इसी प्रकार से इस नमोकार स्टार प्रतियोगिता में आप हमेशा भाग लेकर के अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें, यही भावना मैं आप सबके लिए व्यक्त करता हूँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।